हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है एंगल्स एंड देयर मेज़रमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे और उसे नापते कैसे हैं, इसी के बारे में चर्चा होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का मेन पर्पस है, मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का कि हम लोग एंगल्स को समझें और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें और उसको मेज़र कैसे करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एंगल्स का डिफिनीशन से। तो देख सकते हैं आप लोग एंगल्स का डिफिनीशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एंगल होता क्या है? तो एंगल एक फिगर है। ठीक है, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। एंगल का डिफिनीशन क्या है? ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज एन एंगल। मतलब जो मेन इसका जो बातों को हम ध्यान रखना है वो ये है कि ये एंगल एक फिगर है जो दो रेज से बना है। ठीक है ना, और कंडीशन क्या है? सेम इनिशियल पॉइंट। ओके, तो जैसे कि एक फिगर हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए। ठीक है, और इस पॉइंट से एक रेज निकल गया इस डायरेक्शन में और इसी पॉइंट से एक रेज निकल रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये एक फिगर बना, इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? रे कहेंगे। ओके, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब दोनों ही रेज का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए हम इसको रेज कहेंगे। अगर सपोज कीजिए एक ऐसे रेज निकल रहा है, एक इधर से रे निकल रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है सेम नहीं, अलग अलग है, तो इसको हम लोग रे एंगल नहीं कहेंगे, लेकिन इसको एंगल कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब एंगल से रिलेटेड जो टर्म्स उसको समझ लेते हैं। तो जैसे ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ओ। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं ओ, और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गया वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब यहाँ से दो रेज निकल रहा है, जैसे ये पॉइंट ओ है, तो हम लोग इस रे पर एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से बी, और यहाँ पे एक ले लेते हैं ए। तो ये एक रे बन गया ओ बी और ये दूसरा रे है हमारा ओ ए। तो यहाँ पे रेज को हम लोग इस एंगल का आर्म कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो आर्म्स हैं इसके, एक रे ओ ए और एक रे ओ बी। ओके, तो ये आप समझ गए। तो मतलब कि अगर हम कहें कि इस एंगल का वर्टेक्स कौन है, इसका वर्टेक्स है ओ, पॉइंट ओ, और इसके आर्म्स कौन कौन से हैं? इसके आर्म्स हैं रे ओ ए एंड रे ओ बी। ठीक है, ये आर्म्स हो गए। अब ये एक हमारा फिगर है। जब जब भी हम लोग कोई फिगर बनाते हैं तो उसका एक नाम मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, मैथ्स में, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सिंगल एक एंगल बना हुआ है, मल्टीपल एंगल्स बनेंगे, ऐसे भी शेप्स बनेंगे जैसे मल्टीपल एंगल्स बनेंगे, जिसमें कुछ हो सकता है कि वर्टेक्स कॉमन हो या आर्म्स कॉमन हो। तो उस सिचुएशन में आइडेंटिफाई करने के लिए उस एंगल्स का नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो नाम कैसे देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, जैसे हम लोग जैसे वेरिएबल में एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उस हर बार वो जो है मेथड यूज़फुल नहीं रहता। तो हम लोग को एक अलग तरीका भी जानना ज़रूरी है जिसमें हम लोग नाम देते हैं एंगल्स का। तो तरीका क्या है? तो ये जैसे कि हमारा एक ओ ए आर्म है, इसका एक ओ बी आर्म है, इसका कॉमन पॉइंट ओ है, मतलब वर्टेक्स इसका ओ है, तो ओ को बीच में रखना है और ये बाकी जो पॉइंट्स हैं किनारे वाले उनको आपको लेफ्ट और राइट साइड में लिख देना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दिए एंगल ए ओ बी। अब देखिए इसको अगर मार्क करना हो तो कैसे करें? एंगल ए ओ बी का मतलब ए ओ बी, देखिए एंगल बन रहा है ना ए ओ बी। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी अगर करेंगे तो ये एंगल बन रहा है नहीं, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं बी ओ ए, मतलब वर्टेक्स हमारा सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, हमें किस बात का ध्यान देना है कि जो हमारा वर्टेक्स है वो सेंटर पे होना चाहिए, जो बाकी दो पॉइंट्स हैं वो लेफ्ट या राइट। अगर लेफ्ट लिखते हैं ए को या राइट लिखते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही तरह से हम इस एंगल का नाम मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि जैसे कई बार स्टूडेंट्स लिख देते हैं इस तरह से एंगल ए बी ओ, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ए बी ओ ये एंगल नहीं बन रहा है, या बी ए ओ लिख देते हैं एंगल, तो ये एंगल नहीं बन रहा है। अब बी ए ओ इस तरह से एंगल नहीं बन, एंगल हमारा इस तरह से बन रहा है, या तो इस तरह से बन रहा है या इस तरह से। तो इसका नाम या तो हम ए ओ बी देंगे या बी ओ ए देंगे, इसका बात का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, यानी जो भी ऑब्जर्वर है वो एंगल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो नाम लिखना बहुत ज़रूरी है सही से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग एंगल का नाम लिख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम लोग को अगर इसी एंगल को मेज़र करना होगा तो कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, ये एंगल तो मैंने रफली बनाया है, अब हम लोग एक अलग से एंगल बना के और उसको मेज़र कैसे करेंगे इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीन एंगल्स मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब इनको मेज़र करना है,
तो मेज़र करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो आप ज्योमेट्री बॉक्स आप देखे होंगे, उसमें ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसको अगर हम लोग आम भाषा में कहते हैं, इसको चाँद भी कहते हैं लोग, ठीक है ना। चाँद जैसा दिख रहा है इसलिए इसको चाँद भी कहते हैं। इसी से हम लोग किसी भी एंगल को मेज़र करेंगे। अब कैसे मेज़र करेंगे, तो ये प्रोट्रैक्टर को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मेज़र करेंगे। तो देखिए, जैसे प्रोट्रैक्टर हो गया, तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट से सभी रेज़ निकल रहे हैं, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, आगे निकल रहा है, और ये सब बीच में थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया, लेकिन यहीं से निकल रहे हैं सब, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आने पे बहुत करीब करीब हो जा रहा है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए वो दूर से बनाया, चाहे जिस भी पर्पज़ से बनाए वो अलग बात है, लेकिन यहीं से सब निकल रहे हैं रेज़, ठीक है। और इन सभी रेज़ के सामने एक नंबर मेंशन किया, जैसे यहाँ पे 0 है, 180 डिग्री है, 10 है, 170 है, 20 है, 160 है, 30 है, 150 है ना। ये सब चीज़ यहाँ पे नंबर्स मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, जैसे इस एंगल वगैरह मेज़र कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका जो वर्टेक्स है ये वाला, इसके वर्टेक्स से मैच करेंगे, ठीक है। तो मैच कर लेना है, वर्टेक्स पे वर्टेक्स मैच हो गया। हाँ, अब हमको इसको जब भी मेज़र करते हैं 0 से मेज़र करते हैं, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये वाला लाइन, इसको 0 से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच हो गया और एक लाइन आपका 0 से मैच हो गया एकदम बढ़िया से, देख रहे हैं, एकदम कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड का मतलब एकदम इसी के ऊपर ये लाइन आ गया, समझ लीजिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। अब हम लोग जो सेकंड रे है हमारा ये वाला, अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे है। अब इसका हम लोग पॉइंट मार्क करेंगे कि ये कौन से किस पॉइंट पे या किस रे से मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये दो इन रेज के बीच में है, तो हम लोग इसका मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं। तो इधर पे जो ये दो नंबर है 0 और 180, तो इसमें हमको 0 को ध्यान रखना है कि 0 कहाँ है। 0 ये हमारा इधर अंदर वाले साइड में है, अंदर वाले सेमी सर्कल में बना है। तो इसी लाइन में हमको चेक करना है कि ये कहाँ पे पड़ रहा है। तो आप देखेंगे आगे बढ़ रहे हैं तो ये 50 और 60 के बीच में है। तो 50 के बाद ये जो छोटे छोटे लाइन है उसको काउंट कर लीजिए। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में है, यानी हम कह सकते हैं 55.6 है ये। इस एंगल का मेज़र कितना है, 55.6, ठीक है, हो गया। फिर अब एक और चेक कर लेते हैं, सेम उसी तरह से इसका भी वर्टेक्स जो है, इसके वर्टेक्स को मिलाएंगे, यहाँ पे मिल गया। और ये वाला रे है 0 से मिलाती है, मिल रहा है एकदम, थोड़ा सा अभी साइड हो गया, तो हम इसको एडजस्ट करके एकदम ठीक से कर लेंगे। अब देखिए वर्टेक्स से वर्टेक्स को इंसाइड कर गया और ये रे से रे को इंसाइड कर गया। अब हम लोग जिसका सेकंड है इसको देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे 120 भी है, 130 भी, 50 भी, 60 भी है। तो अब कौन सा हम मानेंगे, तो अगेन वही हमको देखना है कि हम किधर से मेज़र कर रहे हैं। इधर से मेज़र कर रहे हैं और 0 हमारा यहाँ पे है अंदर वाले सर्कल में, तो अंदर वाले में ही हम चेक करेंगे कहाँ है ये। तो आप देखिए 120 से 130 के बीच में है। अगेन ये 120 से आगे है, तो 120 से आगे पॉइंट काउंट करिए, 1 2 3 4, आई थिंक ये 3 पर है, ठीक है। तो 3 को 120 में 3 ऐड कर दीजिए, 1 2 3 या 4, अब उतना नहीं दिख पा रहा है, एनीवेज तो उससे मैटर नहीं करता है, आप काउंट कर लीजिए बढ़िया से, 1 2 3 4 पर ही है आई थिंक। तो 120 + 4 हो गया, यानी कि 124 डिग्री का एंगल। ये एंगल को भी देख लीजिए, इसका थोड़ा डायरेक्शन अलग है। ये आप देखिए तो इसका ओपनिंग इस दिशा में है, इसका भी इस दिशा में, लेकिन इसका अलग डायरेक्शन में है। तो इसको भी हम लोग मेज़र करके देखते हैं। तो अगेन इसका भी वर्टेक्स जो ये लाइन है वो इधर नहीं मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उल्टा हो गया, ठीक है ना। इस बार इधर नहीं मैच कर रहा है, इस बार ये इधर मैच कर रहा है। तो इधर में आप देख रहे हैं 0 और 180 डिग्री है, तो इस बार जो 0 है वो बाहर वाले सर्कल में है, ठीक है ना, बाहर वाले साइड में है। तो अब हम बाहर वाले नंबर को, ये सेकंड रे है उसको बाहर वाले साइड में चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं 0 10 0 10 20 30 40, 40 के आगे है 1 2 3, है ना। तो ये 43 डिग्री का एंगल बन गया। पर ऐसा भी एंगल बनता है जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, जैसे इस तरह सपोज कीजिए, ऐसे है और ऐसे है ना। अब क्या करें, तो यहाँ पे हम लोग अपना, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रोट्रैक्टर को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, घुमा लेंगे और वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच करेंगे और जिस तरफ मिल रहा है मिला देंगे, है ना। इधर देखिए इस तरफ मिल रहा है 0 से एकदम कोइंसाइड कर गया, और फिर ये आउटर जो सर्कल है इस पर आपको नंबर चेक करना है। तो 60 के आगे कितना है, तो 6 को आगे, तो 66 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। हुआ है तो आप उसको प्रोट्रैक्टर के हेल्प से बना सकते हैं। अब अगर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं।
अब अगर हम लोग प्रोट्रैक्टर के हेल्प से अगर किसी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। लेट्स से आपसे कहा गया कि 35 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट लेना है ना, वर्टेक्स, जिस पर हम लोग को एंगल बनाना है, और उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है अपने सुविधा अनुसार और जगह के अनुसार। जैसे हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ किए इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि फिर वही मैच करना है इसको 0 से, और वर्टेक्स को वर्टेक्स से मैच करना है, और 0 को इस लाइन पे मैच करा देना है, 0 डिग्री वाले लाइन पे। ये 0 डिग्री वाला रे है या लाइन जो भी कही है आप, तो उससे मैच करा देना है। तो अब ये 0 डिग्री पर आ गया। अब हमको 35 डिग्री बनाना है, तो इसी लाइन में आप देखिए 35 कहाँ है, तो 10, 20, 30, 30 के आगे 5 काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला है ना। इससे 5 वाला लाइन थोड़ा लंबा होता है, तो इससे पता चलेगा यही है। अब इसको मार्क कर लीजिए वहाँ पे, और फिर इसको वर्टेक्स से मिला दीजिए। थोड़ा सा नहीं मिला है, बट आप ध्यान रखकर मिलाइएगा। तो ये कितना डिग्री एंगल बन जाएगा, 35 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये अभी मिला नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग ऐसे हम समझा रहे हैं आपको, तो उतना हम लोग लेंदी नहीं जाएंगे। अब इसको मिटा के फिर से खींचना पड़ेगा, लेकिन आप जब खींचेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो फिर वही सेम प्रोसेस, एक पॉइंट लेना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, वर्टेक्स और 0 डिग्री को मिला दीजिए। अब 120 कहाँ देखना है, इधर मैच किए हैं तो इधर में देखिए 120 कहाँ, यहाँ है। तो इस 120 वाले लाइन में मार्क कर दीजिए, और फिर इसको मिला दीजिए। देखिए इस बार मिल गया बहुत अच्छे से, यानी कि एक 180 डिग्री का एकदम बढ़िया एंगल। अच्छा, अगर इधर से बनाना हो इस फेस से, तो इस फेस से भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे पॉइंट ड्रॉ किए, लाइन खींचना है, और इधर से मैच कर लीजिए, और जितना डिग्री एंगल बनाना है। अभी यहाँ पे आपका 0 कहाँ मिल रहा है, आउटर सर्कल पे मिल रहा है। अब आपको 40 डिग्री का बनाना तो यहाँ पे मार्क कीजिए और उसको मिलाइए। 80 डिग्री बनाते यहाँ पे, 100 डिग्री बनाते यहाँ पे मैच करिए। 140 डिग्री बनाना हो तो आउटर सर्कल में अब देखना है। जब इधर से बना रहे तो आउटर सर्कल में देखना है, जितने डिग्री एंगल बनाना है उसके सामने मार्क कीजिए। चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं 80 डिग्री का। तो 80 कहाँ है, यहाँ है, इधर भी है इधर भी है, तो ये वाला देखना है। क्यों, क्योंकि हम लोग का 0 इधर है, बाहरी वाले सर्कल पर। इसको मिला दीजिए। अब ये तो देख रहे हैं आप, ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर रिफ्लेक्स एंगल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये एंगल तो फिर भी बन जाता है, लेकिन जब रिफ्लेक्स एंगल बनाना होता है तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसको एक बार, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है ना, और 360 डिग्री से कम होता है। जैसे हम बोल रहे हैं 205 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो 205 डिग्री तो इसमें है ही नहीं, मैक्सिमम 180 है। इधर से मेजर करी तो भी 180, इधर से मेजर करी तो भी 180। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो कितना आएगा 155 डिग्री। अब ये 155 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, ठीक है। कैसे बनाइएगा, तो एंगल बनाना तो अभी आप सीखे ही हैं। 155 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ 155, इधर से मेज़र करेंगे तो ये रहा 50 और +5, ठीक है ना। पॉइंट इधर उधर हो रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, आप बनाते समय ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया 155 डिग्री अंदर से। तो आप जानते हैं कि अगर पूरा कंप्लीट एंगल की हम बात करें तो 360 डिग्री होता है। तो अगर इस तरफ 150 डिग्री बना है तो इधर कितना बना होगा, ऑब्वियसली 205 डिग्री बना होगा, क्योंकि 205 प्लस 155 कितना होता है 360। यानी पूरा एंगल अगर 360 डिग्री का है और ये 155 डिग्री का है तो ये 205 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम लोग 205 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अभी थोड़ा देखने में लग रहा है कि थोड़ा उल्टा बना है, तो आप इसको ऐसे करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे बना दीजिए, उल्टा करके ऐसे नीचे बना दीजिए। जो विद्यार्थियों कई तरह से ना बात करते हैं, इसीलिए हर तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 0 है, 155 आपका यहाँ पे बनेगा, मिला दीजिए। हाँ, तो ये जो एंगल बना वो आपका कितना डिग्री बन गया, 205 डिग्री। मतलब इसका इधर से और इसका इधर से 205 डिग्री बन गया। इसी तरह कोई भी आपको रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, अगर हम बोल रहे हैं 200, तो क्या करेंगे 360 में से 260 माइनस कर देंगे, आएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और उसके पीछे वाला जो एंगल होगा वो होगा 260 डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्स एंगल को भी प्रोट्रैक्टर के हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अगर एंगल्स को हम लोग को कॉम्पास की मदद से करना हो। कॉम्पास आप जानते हैं, ये रहा हमारा कॉम्पास। इसके मदद से अगर हम लोग को एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत ईजी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर हमें कॉम्पास से कंस्ट्रक्ट करना है तो हम सभी एंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे 260 डिग्री नहीं हो पाएगा, 100 डिग्री नहीं हो पाएगा, 80 डिग्री 40 डिग्री सब नहीं एंगल बन पाते हैं कॉम्पास से। तो कॉम्पास से क्या बनता है, तो सबसे पहले तो 0 डिग्री बनेगा, उसके बाद 60 डिग्री,
60 को बाइसेक्ट करिएगा तो 30 डिग्री बनेगा, 60 को डबल करिएगा तो 120 डिग्री बनेगा, 60 और 120 को बाइसेक्ट करिएगा तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 और 120 को बाइसेक्ट करिएगा, इन दोनों को बाइसेक्ट करिएगा तो ये बनेगा 105 डिग्री, है ना। और 60 और या मतलब इसी तरह से बाइसेक्ट कर करके ही हम लोग एंगल बनाते हैं। 60 और 90 को बाइसेक्ट करिएगा तो 75 डिग्री बनेगा, है ना। तो और 150 डिग्री बना सकते हैं। बहुत सारे एंगल बनते हैं लेकिन सभी नहीं बन सकते हैं। तो वो कौन कौन से एंगल बनते हैं वो आप धीरे धीरे आपको खुद अपने ही कॉमन सेंस समझ में आने लगेगा। तो जो मेजर एंगल्स हैं जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 150 डिग्री, 45 डिग्री, अगर आप 0 और 90 को बाइसेक्ट करते हैं तो 45 डिग्री एंगल बनेगा, है ना। 22.5 डिग्री भी हम लोग बना सकते हैं। 7 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन 7 डिग्री नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग उसको अब ये कॉम्पास से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। आप खुद से भी कुछ एंगल कंस्ट्रक्ट करके और मेज़र करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं कैसे हम लोग कॉम्पास से एंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।